नमस्कार। मुजफ्फरपुर के झपा स्थित आरपीएस टीचर ट्रेनिंग कॉलेज परिसर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया। 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन प्रोफेसर डॉक्टर एम हसन, डीएन शिक्षा संकाय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। साथ ही साथ रामजी प्रसाद साहू के 91वें जन्म दिवस के अवसर पर उनके तैल चित्र पर उपस्थित गणमान्य अतिथियों द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की गई। तत्पश्चात सेमिनार संगोष्ठी नई शिक्षा नीति 2020 पर देश के 37 प्रोफेसर व 500 से ज्यादा स्टूडेंट सेमिनार में शामिल होकर सभी शिक्षाविद प्रोफेसरों के विचार को सुना। उस क्रम में डॉक्टर रविकांत, डीएन स्कूल ऑफ एजुकेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया के प्रोफेसर ने अपने विचार में कहा कि आज के बच्चे घर से रोते हुए स्कूल जाते हैं और स्कूल से हंसते हुए घर लौटते हैं, जो हमारी शिक्षा नीति में मूलभूत गड़बड़ी को दर्शाता है। वास्तव में स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे स्कूल जाते समय उत्साहित और प्रसन्नचित्त हो और जब वह स्कूल से घर लौटे तो सीखने की ललक बच्चे के अंदर दिखे। उसी क्रम में बिहार विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय के अध्यक्ष प्रोफेसर संगीता रानी ने प्रशिक्षु शिक्षकों के लिए ऐसे आयोजनों को अत्यंत आवश्यक बताया, जिसमें उन्होंने सतत शिक्षा के विकास के दिशा में मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। इस अवसर पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के अफाक हाशमी, काउंसिलिंग ऑफ टीचर एजुकेशन फाउंडेशन बिहार के अध्यक्ष डॉक्टर एमडी सातुक हक सहित अन्य प्रतिष्ठित विद्वान ने अपना विचार साझा किया। इसके बाद 3 उप विषयों पर आधारित तकनीकी सत्र आयोजित किए गए, जिसमें विभिन्न शिक्षण संस्थानों से आए शोधार्थियों ने अपने शोध पर प्रस्तुत किया। शिक्षाविदों में एमएस खान, राम अवतार शर्मा, डॉक्टर जयकांत सिंह, प्रोफेसर सुमन कुमार, डॉक्टर रमेश कुमार विश्वकर्मा, प्रोफेसर रमेश गुप्ता, डॉक्टर जयकांत, प्रोफेसर प्रमोद कुमार आदि ने नई शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन को हम सभी का सामूहिक दायित्व बताया। अतिथियों का स्वागत और धन्यवाद ज्ञापन व स्वागत कॉलेज के निर्देशक प्रोफेसर के साहू ने किया, जबकि आरपीएस कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशनल एंड रिसर्च के चेयरमैन राकेश कुमार साहू ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। आइए सुनते हुए देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो करना न भूलें। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज सिटी दीपक कुमार पटेल के साथ। रचनात्मकता, कौशल विकास और समग्र शिक्षा का अवसर मिलेगा। इस नई शिक्षा नीति के माध्यम से हमारे अंदर जो आलोचनात्मक जो विचार है, सोच है, समस्या है और उसे सुलझाने की जो क्षमता है, तो इन सब बातों को एक दिशा मिलेगी। सभी स्टूडेंट्स को भी मैं इस नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर आयोजित इस सेमिनार में भाग लेने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। यह नई शिक्षा नीति न केवल आपके शैक्षिक विकास में सहायक होगा, बल्कि आपको अपनी शिक्षा में समग्र दृष्टिकोण और बेहतर अवसर प्रदान करेगा। इस सेमिनार से आप नए विचार और ज्ञान को ग्रहण करें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। आपकी मेहनत और समर्पण से आप सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। और सेमिनार में जो लोग उपस्थित हैं उन सबों का शुक्रिया जिन्होंने यहाँ पर वक्त दिया है, और ख़ासकर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, सेक्रेटरी, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सारे मेंबरान कमेटी के मेंबर्स को और जल सरकार में मौजूद हुए मेहमान को, तालिबिन को बहुत बहुत इस बात का शुक्रिया कि आप लोग सुनने इसको आए हैं और अपनी इन बातों को सुन करके उसमें अपने आप को व्यवस्थित करेंगे और घर जाएंगे तो सोचेंगे। दूसरी एक बात और कहनी हमें ये है कि चीफ गेस्ट बना करके लास्ट में रख दिया जाता है और जितने बोलने वाले होते हैं बोल चुके होते हैं, उस पर फिर दोबारा कुछ नजरसानी करने की जरूरत मुझे नहीं लगता। और अगर बच्चा भी है तो वो टेक्निकल चीज़ें नहीं होती है, ज़्यादा अच्छी बात होती है, जिसमें हमारे डॉक्टर क्या कहते हैं
रवि साहब ने अपना की नोट पढ़ा, GM अंसारी साहब ने, इमरान साहब ने, और जब आप साहब बोल चुके होते तो फिर कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती। ये क्या कहेंगे, आज 2 दिवसीय कार्यक्रम है? आज जो महीनों पहले से हम लोगों की तरफ से 2 दिवसीय नेशनल सेमिनार का आयोजन का तैयारी चल रहा था, आज वो लग रहा है कि सफलपूर्वक उसका क्रियान्वयन हो रहा है और जिस उम्मीद से हम लोगों ने इस सेमिनार का आयोजन किया था वो कहीं ना कहीं सफल होता दिख रहा है। हमारे मेहनत का जो परिणाम है, काफ़ी संख्या में लोग आए हैं, डेलीगेट्स काफ़ी संख्या में हैं और अलग अलग जगह से जो की नोट एड्रेस वगैरह के लिए हम लोगों ने जितने भी स्पीकर को इनवाइट किया था सभी लोगों की उपस्थिति है, जितने भी हमारे चीफ गेस्ट थे सभी यहाँ उपस्थित हैं। तो हम कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छे तरीके से हमारा सेमिनार चल रहा है। कल दूसरे दिन इसका वैलिडेटरी सेशन है, उसके साथ इसका समापन होगा। आज इनॉग्रल के साथ प्लेनरी सेशन का आयोजन है। कुलपति के नहीं आने से कुछ उत्साह कुछ कमी नहीं लग रही? एक उत्साह तो होता है क्योंकि वो हमारे पूरे सेमिनार के चीफ पैट्रन थे, मुख्य संरक्षक के रूप में थे, लेकिन क्या होता है कि उनका भी एक शेड्यूल होता है जो बिजी होने की वजह से सर की उपस्थिति नहीं हो पाई है। तो ये शायद उनकी कमी है कहीं ना कहीं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ उपस्थित हैं। तो कल कितने बजे तक ये कार्यक्रम? कल 5 साढ़े 4 तक का रखा गया है कि 4 साढ़े 4 तक इसका समापन हो जाए और सर्टिफिकेट वितरण होगा। वैलिडेटरी जो हमारा समारोह है उसमें सारे जो भी डेलीगेट्स हैं उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उसके साथ इसका समापन होगा। कल कितने सेशन प्रोग्राम होगा? कल प्लेनरी सेशन है फर्स्ट हाफ में और सेकेंड हाफ में फिर हमारा टेक्निकल चलेगा और उसके बाद वैलिडेटरी का आयोजन है। नाम? अनुपम कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, RPS टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज एंड कोऑर्डिनेटर नेशनल सेमिनार। क्या कुछ विषय? ये 2 दिवसीय सेमिनार RPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन और CTF बिहार चैप्टर के संयुक्त तत्वाधान में नई एजुकेशन पॉलिसी, होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल एजुकेशन विषय पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हम वर्तमान और आने वाले जो हमारे शिक्षक हैं उनको किस प्रकार से तैयार करें कि वो अपनी जो चुनौतियां हैं शिक्षा के क्षेत्र में उनका सामना कर सकें। साथ ही जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी के मोटो हैं, उसके पिलर्स हैं या उसके उद्देश्य हैं, हम उन उद्देश्यों को कैसे प्राप्त कर सकें। बदलती हुई परिस्थितियों में जहाँ पर AI अपनी भूमिका निभा रहा है, सोशल मीडिया अपना वर्चस्व आजमा रहा है, वहाँ पर इन टीचरों को किस प्रकार से अपने टैलेंट को डेवलप करना है, अपनी स्किल को डेवलप करना है ताकि वो बेहतरीन शिक्षा दे सकें और भारत के लिए अच्छे नागरिकों का निर्माण कर सकें। इस टोटल सेमिनार में 4 प्लेनरी सेशन है जिसके लिए हिमाचल प्रदेश से प्रोफेसर नवनीत जी आए हुए हैं, रोहेलखंड यूनिवर्सिटी से यशपाल जी आए हुए हैं, मानू हैदराबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर फैज़ साहब आए हुए हैं, रविकांत जी आए हुए हैं हमारे गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार से, और भी बहुत सारे लोग इसमें आए हैं। ये और इसके 6 टेक्निकल सेशन होंगे जो अलग अलग विषयों पर होंगी। कल इसका अंतिम समापन जो है वो 4 बजे सांझ में होगा। मुख्य अतिथि कौन थे? आज के मुख्य अतिथि मिथिला विश्वविद्यालय शिक्षा संकाय के अध्यक्ष, डॉक्टर जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल और CTF बिहार चैप्टर के पैट्रन प्रोफेसर मुजम्मिल हसन आरजू साहब थे। नाम पढ़ते? मैं डॉक्टर MA हाशमी, HOD शिक्षा विभाग मिथिला विश्वविद्यालय। ये क्या कहेंगे, 2 दिवसीय सेमिनार आयोजित किया 2 गया है? दिवसीय सेमिनार सर्वांगीण विकास के लिए ये बच्चों के अंदर और एक यूनिवर्सिटी दूसरे यूनिवर्सिटी से के कॉलेजों के बीच MOU कर हम लोग आपस में अपनी व्यधा को, अपनी चीज़ों को बांट रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से यह 2 दिवसीय सेमिनार का टॉपिक है। 6 सेशन में इसको बांटा गया है और इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को रखकर उसके दिशा निर्देश को फॉलो किया गया है और उसको कैसे हम लोग बच्चों तक पहुंचाएंगे, उसको कैसे हम विकसित करेंगे, उसी पर यह चर्चा है 2 दिवसीय सेमिनार के रूप में। लगभग कितने
प्रोफेसर यहाँ भी तक पहुँच पाए हैं? हमें लग रहा है कि यहाँ आज जो रजिस्ट्रेशन के हिसाब से 38 प्रोफेसर्स हैं और लगभग 550 बच्चे रजिस्टर्ड हुए हैं और सोवेनियर जो छपा है उसमें लगभग 250 से बच्चों का जो है सब छपा है उसके अंदर सोवेनियर के अंदर।